क्या आपको पता है हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे गंदा होता है? और क्या आप जानते हैं ग्रोसरी कार्ट में लूप क्यों होता है और क्यों हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है जबकि चांद तो लगातार अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। तो इस हिसाब से तो हमें चांद के सारे साइड दिखने चाहिए, फिर क्यों हमेशा इसका एक ही साइड दिखता है? जानेंगे कुछ ऐसे गजब के फैक्ट्स जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 8, भारत के उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसने अपना नाम शिवनगर से बदलकर snapdeal.com नगर रख लिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव वालों ने ऐसा क्यों किया, अपने गांव का नाम बदलकर एक ई-कॉमर्स कंपनी के नाम पर क्यों रख दिया? तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब इस गांव के लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे थे और यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए कई कई मील दूर चलकर जाना पड़ता था, तो उस समय गांव वालों की मदद करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने इस गांव में 15 हैंडपंप लगवाए थे। और इस नेक काम के लिए स्नैपडील का आभार व्यक्त करते हुए शिवनगर के लोगों ने अपने गाँव का नाम बदलकर snapdeal.com नगर रख लिया था। आप इस बात से रिलेटेड आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के इस मॉडर्न टाइम में मोबाइल का यूज करना एक आम बात है। ज्यादातर लोगों के पास कुछ और हो ना हो, आपको उनके पास एक मोबाइल देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनके पास जो मोबाइल है उसे हिंदी में मोबाइल नहीं बल्कि स्वचालित दूरभाष यंत्र कहते हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक है या आपको ये पहले से ही पता था? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे गंदा अंग कौन सा है, मतलब कि कौन से बॉडी पार्ट पर सबसे ज्यादा गंदे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो शायद आपका ध्यान मैले कान या गंदे नाखूनों की तरफ जाए, जो कि सच में गंदे तो होते हैं पर ये सबसे ज्यादा गंदे नहीं होते। हमारे शरीर का सबसे गंदा अंग होता है बेली बटन, यानी कि हमारी नाभि, जिसमें कई तरह के गंदे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये कितने ज्यादा गंदे होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने लोगों की नाभि के मैल से कुछ ऐसे बैक्टीरिया को खोज निकाला है जो कि पहले कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब इस दुनिया के लिए ये बिल्कुल नए बैक्टीरिया थे। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी नाभि कितनी ज्यादा गंदी होती है। और आई एम श्योर आपका ध्यान कभी भी इसे साफ रखने की तरफ नहीं गया होगा, जिससे कि पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 5, ये काफी स्टनिंग सा फैक्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये तो आपको पता ही होगा कि 18 फरवरी 1930 को प्लूटो की खोज हुई थी, जिसे कि हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट माना जाता था। पर अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने इसे एज अ डॉर्फ प्लेनेट डिमोट कर दिया था। पर कमाल की बात तो ये है कि जब से इस प्लेनेट की खोज हुई इसे एक प्लेनेट माना गया और फिर एज अ डॉर्फ प्लेनेट इसे डिमोट कर दिया गया। तब से लेकर अब तक इस पूरे टाइम पीरियड में प्लूटो ने सूरज का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है, क्योंकि प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 248 साल लगते हैं। इसलिए जब से प्लूटो की खोज हुई तब से लेकर 23 मार्च 2178 को प्लूटो सूरज का अपना पहला चक्कर पूरा करेगा। मतलब कि हमने प्लूटो को एज अ 9th प्लेनेट एक्सेप्ट किया और इसके सूरज का एक चक्कर लगाने से पहले ही इसे प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा भी दिया। ये सच में एक मस्ट नो फैक्ट था। फैक्ट नंबर 4, आज के टाइम में डिजिटल डाटा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के वैज्ञानिकों ने डिजिटल डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए एक 5 डायमेंशनल नैनो ग्लास डिस्क बनाया है, जिसे कि सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल भी कहते हैं, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए फेम्टोसेकंड लेजर राइटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। और इस 5 डायमेंशनल ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज में 360 टेराबाइट तक के डाटा को 190 डिग्री सेल्सियस में भी लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि लगभग हमारे ब्रह्मांड के एस्टिमेटेड एज के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करने के लिए आयरलैंड ने हर साल 22 मिलियन पेड़ लगाने का डिसीजन लिया है और इनका एम है 2040 तक पूरे 440 मिलियन पेड़ लगाने का, जो कि सच में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है हमारी धरती की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के सभी देशों को कुछ ऐसे बड़े कदम जरूर उठाने चाहिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ये नहीं सोचा है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अपने एक्सिस पर गोल गोल भी तो घूमता है? फिर हमें धरती से देखने पर हमेशा चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखता है, कोई और हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका रीजन है स्पीड और टाइम। मतलब कि चांद को अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 27 दिन लगता है और लगभग इतना ही समय लगता है चांद को अपना एक रोटेशन पूरा करने में। इसे आप इससे समझिए कि जैसे धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है, क्योंकि धरती को अपना एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटा लगता है, वैसे ही चांद का एक दिन धरती के 27 दिनों के बराबर होता है। मतलब कि पूरे 27 दिनों में चांद एक बार पूरा गोल घूमता है। इसीलिए इसके रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम सेम होने के कारण हमें धरती से देखने पर हमेशा इसका एक ही फेस दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1,
आप जब भी किसी मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते होंगे तो आप वहाँ पर ग्रोसरी कार्ट का जरूरी यूज करते होंगे, और अगर करते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि उस कार्ट में एक लूप बना होता है। पर ये होता किस लिए? तो एक्चुअली इसको बनाने के पीछे एक बड़ा कारण है, और वो ये है कि ग्रोसरी कार्ट के स्पेस को अच्छे से यूज किया जा सके। मतलब कि जैसे लोग स्टोर से वेजिटेबल्स वगैरह खरीदते हैं तो उनके थैले को इस कार्ट के अंदर रख देते हैं, तो वो इसे कार्ट के अंदर रखने की वजह इनके थैले को इस लूप में लटका कर रख सकते हैं। या मान लीजिए कोई स्टोर से कुछ ऐसी चीजों को खरीदता है जिनका एक दूसरे के नीचे दबकर टूटने का डर रहता है, जैसे कि एग्स वगैरह, तो उनको भी एक थैले में बांधकर इस लूप में कंफर्टेबली लटका कर रख सकते हैं, जिससे कि कार्ट के अंदर उन चीजों को रखा जा सके जो कि थैले में नहीं आते या जिनका एक दूसरे के नीचे दबकर टूटने का डर नहीं रहता, जिससे कि ग्रोसरी कार्ट के स्पेस का ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके। और इन सब के पीछे एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि कस्टमर एक ही कार्ट में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सामान खरीद ले, जिससे वहां के ओनर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आगे भी कुछ ऐसे गजब के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।